31 मार्च 2005 को भास्कर न्यूज़ में एक समाचार मैंने पढ़ा था और उस छात्रा को जिसे जिंदा जला दिया गया था एक तरफा प्रेम संबंधों के चलते, उस पर आधारित यह रचना मैं लिखी थी और आपके समक्ष रख रहा हूँ। आपका आशीर्वाद चाहूँगा। एक कहानी तुम्हें सुनानी है, मत रोको मुझे तुम। उस नन्ही गुड़िया का चित्र बनाना है, मत रोको मुझे तुम। आप क्यों करके मुझसे यह प्रश्न पूछ रहे हो? अगर पूछना है तो उस हैवान से पूछो कि क्यों उसने उस गुड़िया के जीवन दर्पण को तोड़ दिया, क्यों उसने उसके सपनों की दुनिया को उजाड़ दिया। क्या हमारे भारत की न्यायपालिका उसे दंडित करेगी? मानता हूँ आपको जरूर यकीन होगा, फिर भी सोचता हूँ कि कैसे यकीन दिला सकूँगा उसके पालनहारा अपाहिज पिता को या फिर उसकी जननी माता को कि कल रात तक जो एक हकीकत थी और सपनों की दुनिया में विचरण कर अपने सपनों को संजो रही थी, आज वह स्वयं एक स्वप्न बनकर रह गई। मेरा वो बालक काफ़ी बेचैन था, मन में उसके आक्रोश था। उम्र 11 वर्ष है मात्र उसकी। कहने लगा मुझसे, पापा जी, मैं अगर वहाँ मौजूद होता छीन कर तेरी दिया सलाई की उससे उसको ही जला दिया होता। काश ऐसा होता तो एक हैवान इस दुनिया से जरूर कम हो गया होता, मगर अफसोस मेरा सुपुत्र आधुनिक कृष्ण बनने से वंचित रह गया और एक कलयुगी कंस का वध अधूरा रह गया। क्यों खोखले कुसंस्कारों की नींव पर युवा वर्ग घरौंदे बनाने को आतुर है? क्यों उसे ऐसा लगने लगा कि गर्म खून जो कभी बहा करता था रणभूमि मातृभूमि की रक्षा के लिए, आज उसी खून के बदले में उसके हाथ अपने ही चेहरों के रक्त से सने हुए हैं। क्यों न भरी अदालत में उस हैवान को पवित्र गीता पर हाथ रखकर शपथ दिलाने के बजाय जलती हुई मोमबत्ती की लौ में उसे उंगली रखवा कर शपथ ली जाए कि वह जो कुछ कहेगा कहेगा, सत्य के अलावा कुछ ना कहेगा। तभी तो उस हैवान को यह महसूस होगा कि किसी निर्दोष पर पेट्रोल डालकर जलाने से उसको दिए दर्द की परिकाष्ठा क्या रही होगी। आह्वान है हमारे समाज को कि ऐसे दरिंदों को सजाए मौत काफ़ी नहीं होगी। ऐसी सामाजिक व्यवस्था हो कि ऐसे दरिंदों को तो जिसने कभी किसी अबोध को जीते जी जला दिया हो, किसी के द्वारा मुखाग्नि भी नसीब ना हो, इन्हीं हाथी के पैरों तले कुचल भी दे चाहे तो